हम लोग यहाँ 2 बजे के आए हैं। अब साहब जब बैठे रहे 2 मिनट का समय नहीं दे सकते थे, और अब भी सांसद और विधायक का फोन आ जाए ना, नंगे पांव दौड़ते गेट पे आएंगे। जब मैडम बाइट नहीं दे रही तो मैं कैसे बाइट दूंगा? ज्ञापन ये फाड़ के फेंकते हैं यहीं पे। कलेक्टर यहाँ कलेक्टर चलाया नहीं है, जबलपुर लायक नहीं है वो। चाहे जो मजबूरी हो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो। सरपंच एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायतों के बीच में एक प्रतिनिधि होता है, जब वो सुरक्षित नहीं है तो जनता कहाँ से सुरक्षित नहीं है, तो जनता कहाँ से सुरक्षित होगी? पटवारी पैसे ले लेता है, बना के दे देता है, कोई कब्जा नहीं है। एक बात बताइए, रुक तो जाओ। एक बात बताइए सर, जब आपके सामने गांव का मुखिया, गांव का प्रथम व्यक्ति आके गेट पे बैठा है, मेरे गांव के यदि फराजी आते होंगे कलेक्ट्रेट में, नहीं डरेंगे धूप से, नहीं डरेंगे धूप से, नहीं डरेंगे धूप से, नहीं डरेंगे पानी से। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, नहीं चलेगी। उनके सब मैडम 3 बजे कोर्ट चालू होती है, हम लोग यहाँ 2 बजे के आए हैं। अब साहब जब बैठे रहे 2 मिनट का समय नहीं दे सकते थे, अब कोर्ट दे रहे हैं 3 बजे, और अब भी सांसद और विधायक का फोन आ जाए ना, नंगे पांव दौड़ते गेट पे आएंगे। हम लोग क्या चोर हो सकते, लोग सपक्के हैं क्या? सर करप्शन की पार्टी है सर, ये सब बहानेबाजी बहुत बेकार थी। क्या 2 मिनट का समय नहीं हम लोगों के पास? अब भी कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, लेकिन कलेक्टर साहब हम लोगों से मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी जिला स्तर की बहुत सी समस्याएं हैं। हमने माननीय जिला सीओ मैडम को एक ज्ञापन दिया था पूर्व में कि आधी से ज्यादा समस्याएं हम सरपंचों की आपके द्वारा खत्म हो जाएंगी। हमने उनसे आग्रह किया था कि आप हमारे 7 जनपदों में एक समीक्षा बैठक रखें। उस समीक्षा बैठक में जनपद सीओ, एपीओ, सीपीओ और हमारे पंचायत इंस्पेक्टर, सचिव, सहायक सचिव, ये सब उसमें सम्मिलित रहेंगे। जो हमारे अधिकारी हम लोगों को हमारे अधिकार और नियमों से हम लोगों को बहलाते हैं और हम लोगों को काम करने के लिए कुछ पैसे मांगते हैं और बोलते हैं ये आपका अधिकार नहीं है, ये नियम नहीं है। उसके लिए हम लोग आकर के कम से कम उस बैठक में सरपंच लोग अपनी बात रख सके और उसमें सुधार हो सके, इस कारण हम कलेक्टर से मिलना चाह रहे हैं। हम लोग आज कलेक्टर साहब को शांतिपूर्वक सभी सरपंच साथी पूरे 7 जनपद के सभी सरपंच साथी साथ आए हुए थे। कलेक्टर साहब 7 घंटे से हम लोग ज्ञापन लेने के लिए लगे हुए हैं। कलेक्टर साहब ज्ञापन लेने नहीं आ पा रहे हैं, मतलब वो सुचारू रूप से ये जो प्रशासन है नहीं चला पा रहे हैं, व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हम सरपंच साथी ऐसे कलेक्टर महोदय का सभी सरपंच साथी पूरे में जबलपुर जिले के उनके इस पद का बहिष्कार करते हैं और ज्ञापन ये फाड़ के फेंकते हैं यहीं पे। कलेक्टर यहाँ कलेक्टर चलाया नहीं है, जबलपुर लायक नहीं है वो। ये कलेक्टर साहब जो ज्ञापन के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं फाड़ के आगे फिर प्रदेश इसके बाद हम लोग प्रदेश स्तर में हम सभी साथी प्रदेश स्तर में जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश आता है, अभी आदेश ये आया था, जैसे आदेश आता है तो हम लोग अब आगे जाके प्रदेश में जाके हड़ताल हंगामा जो कुछ है वो प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश मिलेगा हम लोग करेंगे। अभी आप लोग वर्तमान में काम पर लौटेंगे या अभी बिल्कुल अगर कोई भी कलेक्टर साहब अगर जनपद में कोई भी जनपद
बाद में अगर आते हैं और आदेश जारी करते हैं, कोई भी सरपंच वहाँ इकट्ठे नहीं होंगे, नहीं आएंगे, उनका कोई भी काम हम लोग साथ नहीं रहेंगे। चुनाव में आप लोग क्या बहिष्कार करेंगे? चुनाव के लिए हम लोग जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश मिलेगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। चुनाव कोई मुद्दा नहीं है, हम लोगों की मांगों को लेकर आए थे, मांगों को इन्होंने पूरा नहीं किया है। अगर चुनाव की कोई बात आती है, प्रदेश अध्यक्ष जैसा आदेश करेंगे वैसा हम लोग करेंगे।